4 वचन से उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं, और अपने कंठ से मतलब अपने मुंह से कुछ शब्द नहीं निकाल सकती। वैसे ही वे हैं, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? जीवित है, तो हम इसलिए जीवित हैं। अगर हमारे परमेश्वर मुर्दा रहता, अगर यीशु मसीह मरने के बाद जी नहीं उठता, जिंदा नहीं हुआ होता, तो हम भी नहीं उठ पाते, हम भी मरने के बाद नरक में चले जाते। हालेलुया। आज यीशु मसीह मरने के बाद, उसने मौत को हराने के बाद आज मर गया क्या हो? हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित है और उस स्वर्ग में विराजमान है। जब वो स्वर्ग में गया है तो हम भी जाएंगे। हालेलुया। पर जितने लोग इस मूर्तियों पर, सोने चांदी की मूर्ति, लकड़ियों की मूर्ति, बाबाओं के, तांत्रिक के पास, पेड़ के पास, इसके पास, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में जो बताया गया कि उनके हाथ भी रहते, हाथ बढ़ाकर आपको बचा नहीं सकते, उनके नाक तो रहती, नाक से सूंघ नहीं सकती, आँख तो रहती, आँख से पलक भी नहीं मार सकते। आप देखो कभी मूर्ति को, बोलो मुझे बचाओ करके, मुझे आशीष दे करके बोलो। हालेलुया। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु पाँव से चल नहीं सकते। तो ऐसा ईश्वर काहे का काम का? हालेलुया। ऐसा ईश्वर से आपको क्या लाभ होगा? जो खुद नहीं चल पा रहा है, जिसे मशीन से चलाया जाता है, जिसको उठा कर ले जाया जाता है। मैंने कल एक बड़ी घटना देखा, कल या परसों के दिन। आप लोग पूजा करते होंगे, मुझे नहीं मालूम, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ करें। मैं जो सच्चाई में बताना चाहता हूँ, वो अपने भगवान को अपने सर के ऊपर लेकर उसे ऐसी जगह फेंक के आए। मैंने देखा तो मुझे हंसी आ रही थी। मतलब बताए कितनी बड़ी बेइज्जती है। जिस ईश्वर की आपने पूजा की उसको रोड के किनारे में पड़ा है, पानी में डूबा भी नहीं था। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आए, जिस ईश्वर की आप आराधना करेंगे, क्या आप उसको उधर डुबा के आएंगे? क्या उसको रोड के ऊपर पड़ी देखेंगे? कई सारी ऐसी चीज़ें। मैं तो खुल्लम तरह, मुझे डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि अगर आपने इस सच्चाई को नहीं जाना, अगर आप इस अंधविश्वास में पड़े हैं, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता, आप स्वर्ग में जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपकी आंखों को खोलने के लिए प्रभु बार बार हमें बता रहा है कि जैसे वो उनके बनाने वाले हैं और जो उन पर विश्वास करते वे भी वैसे हो जाएंगे। जहाँ उनका गुरु है, जहाँ उनका भगवान है, वहाँ हम भी चाहेंगे। पर हमारा ईश्वर वैसा नहीं है। वो मरा, जीवित भी हुआ और आज भी जीवित है, और हम भी युगानुयुग के लिए जीवित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो आपको भी जीवित अगर रहना है, आपको भी मरने के बाद स्वर्ग जाना है, तो किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर तो विश्वास करेंगे और उससे डरेंगे, उसके वचन को मानेंगे, तब होगा। परंतु आप बोलेंगे कभी फुदक के परमेश्वर, कभी फुदक के संसार। फुदक फुदक करने वाले से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। एक तरफा विश्वास होना, एक तरफा हमारा विश्वास होना चाहिए, तब प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। तब जो आप चीज़ के लिए मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मिलेगा भी। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में बोला है, मत्ती 6:33 में, कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब सब हमें वस्तु मिल जाएगी। हमें वस्तु क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम लोग धर्म की खोज कर ही नहीं रहे, हम उसके राज्य की खोज तो कहाँ से मिलेगी? हम तो खोज करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, किस किस को नहीं बुला रहे। मैंने तो अपने जीवन में इतने सारे तांत्रिक, इतने सारे बाबाओं को हमने बुलाया, देख लिया, सबके ढोंग देख लिया मैंने। लंबे लंबे बाल, क्या ये, क्या वो, क्या ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, सब देखा। सब ने यही कहा अच्छा हो जाएगा। हाँ, सब ने कहा कि ये लगा है, बाजू वाला ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, सब ने कहा। मैं उनको एक बार एक बाबा को बोल ही दिया, सब बता रहे, मुझे सुधारोगे कब? बताने के बाद छोड़ो भी, सुधारो भी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मुझे सब समझ में आ गया, सब लुटेरे हैं, सब झूठे हैं। बाइबल पढ़ा तो प्रभु ने बताया जो मुझसे पहले है वे सब चोर है, सब डाकू है, सब लूटने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए आया है। पर मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि मैं तुम्हें जीवन दूँ, और जीवन भी अनंत काल का जीवन। हालेलुया। एक दिन का जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन देने के लिए। बोले यीशु मसीह के नाम की।
किससे डरना है? किससे डरना है? तो जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसकी प्रशंसा करेगा। परमेश्वर के वचन से हमें क्या करना है? डरना है। तो क्या हम परमेश्वर के वचन से डरते क्या? परमेश्वर से डरना मतलब उसके वचन से डरना। हालेलुया। अगर वचन जब पढ़ते समय आपको कुछ बात याद आए या परमेश्वर बताए, तो आपको उस समय डर आना चाहिए कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है क्या? झूठ बोलने वाले नरक में जाएंगे क्या? चुगली करने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले नरक में जाएंगे क्या? आपको डर आना चाहिए पढ़ते वक्त। हालेलुया। अगर आप डर रहे हैं तो आप बच नहीं भी पाएंगे। हालेलुया। हम लूका 11 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ते हैं। लूका 11 उसका 32 हम पढ़ेंगे। लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। आमेन। हालेलुया। स्वर्ग चिन्ह की मांग यहाँ पर बाइबल बताती है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठे होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के समान उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आगे लिखा है, निनवे के लोगों न्याय के दिन उस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। योना का प्रचार सुनकर क्या फिराया? मन फिराया। मन फिराना मतलब अगर हमारा मुंह इस तरफ है, अगर हमने प्रचार सुना, हमारे को समझ में आ गया कि मन फिराना है, तो अब हमारा उधर पीठ होना चाहिए और हमारा मुंह इधर होना चाहिए। हालेलुया। इस रीति से मन फिराया। योना के समय में क्या हुआ था? योना को परमेश्वर ने बोला था कि उस देश में जा जहाँ पर वहाँ के लोग बिगड़ गए, मेरे नज़र में बिगड़े हुए, उनको प्रचार करना। हालेलुया। उनको बताया था, पर वो योना तर्तीस को भाग गया। कहाँ जाने के लिए बोला था उसे? निनवे को। पर कहाँ चले गया? तर्तीस को। परंतु परमेश्वर ने उसे बड़ी आंधी और तूफान के साथ उसे उस अपनी योजना में लेकर आया, और फिर से वो निनवे को योना गया। हालेलुया। और निनवे क्यों प्रचार करने से डर रहा था? उसे मालूम था कि परमेश्वर दयालु है, वो नाश नहीं कर सकता। आमेन। इसलिए वो प्रचार करना चाहता ही नहीं था, परंतु गया और निनवे 40 दिन तक के उसने क्या बोला कि आज से 40 दिन के बाद निनवे को उलट दिया जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पर उन्होंने उस निनवे के योना की बातों को गंभीरता से लिया कि सच में खुदा का दास है